हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे अपनी पिछली वीडियो से, है ना। पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़े थे कि फ्रैक्शन में जो चीज होती है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, फिर कि ये किसका कितने परसेंट है, ये चीज हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग आज देखेंगे अपना टाइप 3। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरा टॉपिक ही डला है परसेंटेज टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे आज कि जो परीक्षाओं वाले क्वेश्चन होते हैं कि राम ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और श्याम सीखता, ये वाले क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज की मतलब उसमें एग्जामों में डिमांड भी होती है, उसमें आते भी हैं एग्जाम में, तो हम लोग आज इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अब क्लास की ओर मूव करते हैं, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर अपने। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको समझिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है ना। कोई परीक्षा है उसमें पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? 40%। तो एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि 40% का मान क्या दिया कि 40% अनिवार्य है, अगर पास होना है उसको तो 40% अंक चाहिए, और एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण या असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में कितने अंक से क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, है ना, कितने परसेंट अंक लाना अनिवार्य है? 40%। और वो कितने अंक लाता है? 220। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 20 अंकों से। तो हमको बताना है कि परीक्षा का परिणाम कितना, मतलब टोटल कितने का पूर्णांक था, पूर्णांक कितने का था, है ना। तो ये चीज हमको निकालनी है। इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अनिवार्य था। तो हम लोग लिखेंगे 40%, है ना। 40% उसको लाना अनिवार्य था। वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 20 अंकों से वो असफल हो जाता है। अब पाता कितना है? 220, है ना। तो देखिएगा 40% बराबर 220 अनुत्तीर्ण जितने का, मतलब कि असफल जितने, फेल जितने अंकों से होगा उसको हम लोग उसको पास करने के लिए उतना अंक दे देते हैं, मतलब ऐड कर देंगे, तो 20। तो आप बताइए, इतना इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा कि बोला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अनिवार्य है, मतलब कि जब मैं पास होऊंगा, जब 40% अंक हमको मिलेंगे तब क्या कहलाऊंगा? पास। तो उसने कितना अंक प्राप्त किया था? 220 अंक। और 220 अंक प्राप्त करने के बावजूद उसने 20 अंकों से क्या हो गया था? फेल हो। तो इसको समझिएगा थोड़ा सा कि 40% अंक किसके बराबर होगा? जब हम इसको भी ऐड कर देंगे, मतलब जितने अंकों से क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उसको भी ऐड कर देंगे 220 में। तो 40% बोला ना कि 40% अनिवार्य है पास होने के लिए, तो 40% और उसने फेल कितने से हो रहा है? 20 अंकों से, तो हम लोग उसको 20 और दे देंगे, यानी प्लस कर देंगे, तब वो पास हो जाएगा, यानी कि 40% उसको प्राप्त हो जाएंगे। यहां से अब हम 1% का मान निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे कि टोटल अंक कितने थे। तो देखिएगा 40% बराबर कितना हो जाएगा? 240। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 240 बटा 40, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 6 बार, है ना, 4 6 24। तो 1% का मान कितना है? 6। अब बोला है वो कि टोटल कितने अंक थे, मतलब 100% की वैल्यू वो मेरे से पूछ रहा है ना। तो 100%, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की 100 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 600। तो टोटल अंक कितने थे उस परीक्षा में? 600 अंक, है ना। तो कितने थे टोटल अंक? 600। यही हमारा मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा और समझिएगा एक बार और। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, जैसे कोई लड़का है उसको उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य लाना है? 40%। और वो कितना पाता है? 220। तो असफल कितने से होता है? 20 अंकों से। तो जब हम उसको 20 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा ना, मतलब कि 40% के बराबर वो हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या किए कि जो जितने अंकों से वो फेल हो रहा था उतने अंक हम उसको दे दिए। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 240। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो उसने पूछा है
कि परीक्षा में कितने अंक थे टोटल, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू 600, यानी कि उस परीक्षा में कितने का पूर्णांक था, 600 का। ठीक है ना। तो और हम लोग और भी देखते हैं एग्जाम्पल इसी तरह के। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इधर, एक परीक्षा में उतरी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, डिजिट चेंज है ना, यहाँ का प्रतिशत चेंज है, यहाँ का अंक चेंज है और यहाँ की संख्या चेंज है। बस वही कॉन्सेप्ट से सेम हमको निकालना है, इसको भी वही पूछा है कि टोटल कितने अंक थे। अभी हम लोग सिंगल का कर रहे हैं, फिर अभी देखेंगे आगे जब दो स्टूडेंट क्वेश्चन मतलब पेपर देते हैं, फिर एक पास होता है एक फेल होता है, कितने प्रतिशत से कौन पास होता है वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है, 20%, और एक प्रतियोगी को 310 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो परीक्षा में टोटल कितने अंक थे, मतलब कितने का पूर्णांक था। तो सेम उसी तरह करना, क्या करेंगे, 20% बराबर कितने अंकों से वह अनुत्तीर्ण होता, 30, और टोटल कितने पाया, 310। तो 310 में 30 हम उसको दे देंगे, तब वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से हो जाएगा 340, तो है ना, अभी 20 ही लिखे। फिर यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 340 बटा 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 7, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 17। अब यहां से हमको क्या निकालना, 100% की वैल्यू, यानी टोटल परिणाम कितने का था, पूर्णांक कितने का था। तो 100% बराबर 17 गुणे 100 से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% बराबर 1700। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, 1700 का। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अनिवार्य है, मतलब कोई भी परीक्षा है तो पास होने के लिए हमको चाहिए 20% अंक, और हमको 20% अंक, प्रतिशत में चाहिए 20%, और अंक में चाहिए हमको 300, अंक में हमको कितना मिला, 310, और फाइल कितने से हो गए, 30 अंकों से। तो जब 30 अंक और दे देंगे तो 340 बन जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, पास। लेकिन इसमें बोला प्रतिशत में कि पास कब होंगे, जब 20% पाएंगे। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 340। यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाल लिया, 1% की वैल्यू आई 17। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 17 में 100 का मल्टीप्लाई, यानी 1700 उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, 1700 का। ठीक है। तो अब देखते हैं एक आधा और एग्जाम्पल। अब वो वाले एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें दो स्टूडेंट, दो छात्रों के बीच कंपेयर होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उसको। चलिए हम लोगों का एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ही मान लीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ भी, कि किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं ना, किसी प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें कितने अंक प्राप्त होते हैं, 20% किसी एक को, और वह 30 अंकों से असफल यानी कि फेल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42% अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो बोला है कि उत्तीर्णांक यानी पास होने का प्रतिशत क्या है, पास होने का अंक क्या है, प्रतिशत नहीं, अंक क्या है। तो हम लोग अभी कर रहे थे सिंगल वाला, है ना, कि किसी एक का बताना था कि टोटल पूर्णांक कितना होता है। आप देखेंगे कि एक को मिल रहा है 20% अंक, तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरे को मिल रहे हैं 32% अंक, तो वो 42 अंकों से अधिक, मतलब उसको 42% अधिक मिलते हैं, पास होने से अधिक। तो बताइए उत्तीर्णांक का पूर्णांक, मतलब पास होने का अंक कितना था, कि एग्जैक्ट अंक कितना है पास होने का। तो चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सेम उसी तरह करना जैसे हम लोग अभी करके आ रहे थे। 20% अंक प्राप्त होते हैं, तो पहले एक को लिखते हैं 20% अंक, इसको मिले और ये असफल कितने से हो जाता है उसको हम दे देते हैं उत्तर, यानी 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। फेल होगा तो इसको पास करना है हमको, तो क्या करेंगे कि इसको जितने से फेल होगा उतने अंक इसको हम दे देंगे, ऐड कर देंगे, फिर इक्वल। फिर दूसरे को कितने मिले हैं, 32% अंक, 32%, तो ये कितने अंक इसको अधिक मिल रहे हैं 32% में, 42, तो जितना अधिक मिलता है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब यहां से देखेंगे परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज साइड और अंक वाली अंक साइड कर देंगे। ठीक है। तो देखिएगा ये माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 30 प्लस 42, और ये 32% तो ऑलरेडी लिखा रहेगा, और ये प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20%। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग,
फिर निकालेंगे कि पास होने का प्रतिशत कितना है ना। तो ये कितना हो गया 72 72 बराबर इधर कितना हुआ 12%। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर होगा 72/12 यानी कि 12 छंग 72। 1% की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक 6 आई। अब क्वेश्चन में बोला है कि पास होने का प्रतिशत, पास होने का अंक कितना था, प्रतिशत नहीं अंक कितना था। हमको अंक निकालना कि कितने नंबर वो पा जाता तो पास हो जाता। ठीक तो 1% की वैल्यू 6 है। अब चाहे इन दोनों में हम लोग किसी में भी मान रख देंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी कि पास होने का प्रतिशत क्या था। चलिए हम लोग इसमें रखते हैं 20% प्लस 30। ये हम निकालेंगे यहां से पास होंगे। देखिए इतना पा रहा था इतने अंकों से फेल हो रहा था तो हमको इसको भी अंक बनाना 20% को। तो 1% बराबर 6 होता है ना। तो 20% बराबर कितना होगा 1% की वैल्यू 6 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 120 प्लस 30। देखिए 1% की वैल्यू 6 दिया था तो 20% की वैल्यू पूछा है तो कितना होगा 20 गुणे 6 यानी कि 120। तो 150 अंक। तो कितना हमको प्राप्त करना था 150 अंक है ना। एक बार और समझिएगा इसको कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक विद्यार्थी को मिल रहे हैं 20% अंक तो वह 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। एक को मिल रहे हैं 32% अंक तो वह 42 अंक अधिक पा रहा है। तो देखिए जो अधिक पाता है उसको माइनस कर देंगे उसी के परसेंटेज से और जो कम पा रहा तो उसको पास करने के लिए ऐड कर देंगे दे देंगे उसको। बस वही किया कि ये फेल हो रहा था तो 30 अंक कितने अंकों से फेल हो रहा था उतने अंक हम इसको दे दिए और ये कितने अंकों से पास होके कितने अंक एक्स्ट्रा पा रहा था 42 अंक तो उसको माइनस कर दिए कि जितना अधिक पा रहा उतना माइनस कर देते हैं। बस यहाँ से 1% की वैल्यू निकाले तो 1% की वैल्यू 6 आई है ना 6 अंक 1% की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से देखिए यहाँ अंक का पूछा था उत्तीर्ण होने का अंक क्या है। अगर प्रतिशत पूछता कि उत्तीर्ण होने का एग्जैक्ट प्रतिशत क्या है तो 30% को हम क्या कर देते चेंज यानी 30% को 6 से भाग करते तो 6 पंचे यानी कि 25% हो जाता। परसेंट में 25% हो जाता पास होने का। अंक पूछा है तो 150 अंक होंगे। ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसी तरह का। न समझ में आओ तो एक बार और मैं समझा दे रहा हूं इसको। देखिए दो छात्र हैं पास होने के लिए उनको मतलब एक को एक पाया 20% अंक ठीक है ना और फेल कितने अंकों से होगा कितने अंकों से हो गया 30 अंकों से। 20% पाया 30 अंकों से फेल हो गया। और दूसरा विद्यार्थी 32% पाया प्रतिशत में 32 पाया लेकिन फेल कितने से हो गया मतलब एक्स्ट्रा कितना उसको मिले 42 अंक। तो जो एक्स्ट्रा मिलेंगे पास होने से जिसको उसको माइनस कर देंगे और जिसको कम मिल रहा है मतलब पास होने के लिए जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो उसको उतना हम दे देंगे। फिर तो वही किया यहाँ ये 20% अंक पाया लेकिन 30 अंकों से क्या हो रहा था फेल हो रहा था तो 30 अंक इसको हम दे दिए। और यहाँ ये 32% अंक पा रहा था लेकिन 42 अंक एक्स्ट्रा पा रहा था ना तो 42 माइनस कर दी। यहां से दोनों पक्षों में परसेंटेज को परसेंटेज साइड रखेंगे और अंक को अंक साइड दोनों में देखेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू 6 है। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन कि टोटल पूर्णांक कितने का था तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल पूर्णांक 600 हो जाएगा। पूछ रहा है कि कितने अंक चाहिए अंक में पूछ रहा है तो 1% की वैल्यू जब 6 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 120 और 30 ऐड करेंगे तो यानी कि 150 अंक से वो 150 अंक उसका पासिंग पूर्णांक था पासिंग मार्क्स था। ठीक है अब अगर पूछ लेता परसेंटेज में कि कितने परसेंटेज पाता तो एग्जैक्ट पास बस होता वो। तो 30 1% का मान 6 अंक है तो 30% का मान कितना होगा तो 6 से भाग देंगे तो 5 यानी ऐड होगा इसमें तो 25%। ठीक है तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर अपने इसी कॉन्सेप्ट में इसी तरह। ठीक है लोगों का एक और सवाल है अगला सवाल सेम उसी कॉन्सेप्ट में है ना। इसमें भी क्या है डिजिट चेंज है बस हो गया संख्याएं चेंज है सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 10 अंकों से क्या होता है अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है।
और लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंक अधिक मिलते हैं। मतलब 40% अंक प्राप्त किया तो 30% अंक उसको अधिक मिल जाते हैं। तो बताइएगा कि उत्तीर्णांक यानी पास होने का उसका पासिंग मार्क्स कितना था, अंक कितने था, कितने से पास होता है ना। तो चलिए इसको करते हैं। किसी परीक्षा में 30% अंक यानी कि एक पाया 30% अंक, तो फाइल कितने से होगा, 10 अंकों से, यानी 10 अंकों से फाइल हो रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जितने से फाइल होगा उतना हम उसको दे देंगे इक्वल। दूसरा क्या है, 40% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन वो 30 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अधिक प्राप्त कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो कर लेते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज साइड करेंगे और अंक वाले को अंक वाले साइड। तो इसको करेंगे 10 प्लस उधर से आएगा तो 30 हो जाएगा। अरे 40% माइनस का 30% है ना। तो यहां से 40 बराबर 10%, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 0 यानी 4, 1% की वैल्यू 4 आ गई। अब पास होने का वो पूछा है कि अंक कितना है। तो देखिए 30% को हम अंक में कन्वर्ट करेंगे, चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का, सेम आना आएगा। तो 30% को 4 से कन्वर्ट करेंगे तो 1% की वैल्यू जब 4 है, 1% की वैल्यू 4, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 30% की वैल्यू कितनी होगी, 30 गुणे 4 है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां से 1%, 4 120, यही ना होगा। 30% की वैल्यू 120 और 10 और ऐड कर देंगे, यानी कितना होगा 130। तो उसका क्या था, पासिंग मार्क्स कितना था, 130। तो देखिए 30% अंक प्राप्त होते हैं, 10% अंक से वो फेल हो जाता है। इधर वो 40% अंक प्राप्त करता है और 30% अंक अधिक मिलते हैं उसको। अधिक जब मिलेंगे तो माइनस कर देंगे, कम मिल रहे हैं तो उसको ऐड कर देंगे, वहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ये देखेंगे, सबसे मेन यहाँ मुद्दा होता है, यहाँ समझ में कम आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1% की वैल्यू दिया है हमको, 1% की जब मान निकाल देंगे तो हमको ये पता है कि 30% प्राप्त करने के बाद वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था। तो 30% का मान कितना होगा, जब 1% का मान 4 है तो 30% का मान कितना होगा, 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 120, और कितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रहा था, 10, तो 10 ऐड कर देंगे, यानी 130 उसका क्या था, पासिंग मार्क्स था। अगर इसी में पूछ लेता यहाँ अंक की जगह प्रतिशत, तो क्या करते, 1% की वैल्यू 4 थी तो यहाँ 10 को हम क्या करते, परसेंटेज में चेंज कर देते, यानी 10/4 कर देते, यानी कि इसको फिर ऐड कर देते, तो वो परसेंटेज में माना था। अगर पूछता कि टोटल पूर्णांक कितना है, तो 1% की वैल्यू जब 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। तो टोटल पूर्णांक कितना था उसका, 400। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो के लिए रख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं तक आज रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन किया मैंने आज, तो उन्हीं को देखिएगा अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं एग्जामों में। तो जब तक के लिए थैंक यू, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंडों को शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।